हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। सो नंबर का क्लासिफिकेशन करना है आज। बेसिकली आपके नंबर दो टाइप के होते हैं, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। सो आपके जो रियल नंबर होते हैं वो आपके माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक के जो नंबर होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। नाउ सेकेंड, अगर बात करें हम इमेजिनरी नंबर की, सो अंडर रूट में जितने भी आपके माइनस में जो नंबर होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं, काल्पनिक नंबर भी इनको बोलते हैं हम। नाउ रियल नंबर को हम डिवाइड करेंगे डेसिमल में और इंटीजर में। सो डेसिमल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके बीच में क्या लगा होता है, पॉइंट लगा होता है, जिसको हम हिंदी में दशमलव भी बोलते हैं। सो 2.03 ये क्या है आपका डेसिमल नंबर है, 0.23 क्या है आपका डेसिमल नंबर है। नाउ इंटीजर क्या होता है, ये आपके इंटीजर जो है इनको पूर्णांक बोलते हैं हिंदी में, यानी कि 1, 2, -3 ये सब आपके क्या हैं, इंटीजर्स हैं। सो नाउ डेसिमल को डिवाइड करेंगे। सो डेसिमल दो टाइप में आपका डिवाइड होता है, रिकरिंग में, रिकरिंग, रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग एंड रेशनल नंबर। इसी का अपोजिट सेकंड टाइप है आपका नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग और इर्रेशनल नंबर। सो इसको डीपली स्टडी करेंगे आगे। नेक्स्ट आपका आता है डेसिमल नंबर। क्या है आपका, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जिन नंबर के बीच में आपका डेसिमल होता है यानी कि दशमलव होता है वो आपका नंबर क्या होता है, डेसिमल नंबर बोलते हैं हम उसको। सो आपका जो डेसिमल नंबर होते हैं ये 284.61 आपका क्या है, डेसिमल नंबर है। इसको आप पी क्यू की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पॉइंट हटा के नीचे ज़ीरो बढ़ा देंगे जितने डिजिट आपके पॉइंट के बाद में लगे हुए हैं। सो ये आपकी पी क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। सो डेसिमल नंबर को आप रेशनल नंबर में या फिर कन्वर्ट कर सकते हैं पी क्यू की फॉर्म में। नाउ फॉर एग्जांपल 1.50, सो ये है आपका 1.50, पॉइंट हटाएंगे। सो कितने नंबर हैं आपके पॉइंट के बाद, दो नंबर हैं तो दो ज़ीरो ऐड करेंगे, ज़ीरो से ज़ीरो कट हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो आपका आ जाएगा आंसर 3/2, जो कि एक पी क्यू फॉर्म है जिसको हम रेशनल नंबर भी बोलते हैं। नाउ डेसिमल नंबर, अब हमने जो डिवीज़न किया था उसको रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, वो सब क्या होता है। नाउ रिकरिंग क्या होता है, बेसिकली ऐसे नंबर जिनकी पुनरावृत्ति होती है, यानी कि बार बार आ रहे हैं जो नंबर, जैसे 0.2222 ये बार बार एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो ये क्या है, रिकरिंग है। इसी को हम रिपीटिंग भी बोलते हैं कि जब कोई नंबर बार बार रिपीट होता है तो। अब टर्मिनेटिंग क्या है, नाउ कोई नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है बट उस नंबर पे अगर हम बार चढ़ा दें, जैसे फॉर एग्जांपल कोई नंबर है 0.666, तो हम क्या करेंगे 0.6 पे बार चढ़ा देंगे। अगर कोई नंबर बार बार रिपीट होता है तो हम उस पर क्या चढ़ा देते हैं, बार लगा देते हैं, तो हमने 6 पे बार लगा दिया। नाउ इसको अगर आप सॉल्व करें तो आप क्या करेंगे, 6 के अपॉन में 9 लिख लेंगे, यानी कि जिस नंबर पे बार होता है उसके अपॉन में हम 9 लिखते हैं। नाउ इसे कट करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो ये आपका आ गया है 2/3, जो कि एक कौन सी फॉर्म है, पी क्यू की फॉर्म में। तो ऐसे नंबर जो पी क्यू की फॉर्म में टर्मिनेट हो जाते हैं वो आपके क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं। नाउ लास्ट है आपका रेशनल नंबर, फोर्थ वन। सो ऐसे नंबर जो पी क्यू की फॉर्म में होते हैं वो आपके रेशनल नंबर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल है आपका 4/5, तो ये आपका क्या है, पी क्यू की फॉर्म में है। बस आप इतना ध्यान रखेंगे कि जो क्यू है ना वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। सो ये आपके क्या हैं, रेशनल नंबर हैं। जो भी पी क्यू की फॉर्म में जितने भी नंबर्स हैं वो आपके रेशनल नंबर होते हैं, बस क्यू आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट है नॉन रिकरिंग। क्या होते हैं, तो जाहिर है जो रिपीट हो रहा है, अगर कोई नंबर है जो रिपीट नहीं हो रहा है तो वो नॉन रिकरिंग हो जाएंगे, राइट। 0.2684 यहाँ पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है तो ये क्या है, नॉन रिकरिंग है। ऑल्सो ये नॉन रिपीटिंग भी है बिकॉज ये रिपीट नहीं हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, सो जैसे मैंने आपको बताया वो नंबर जो टर्मिनेट हो जाते हैं पी क्यू की फॉर्म में वो टर्मिनेटिंग है। सो जो टर्मिनेट नहीं हो सकते वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, पी क्यू की फॉर्म में जो टर्मिनेट ना हो। तो फॉर एग्जांपल है आपका पाई। सो पाई जो है आपका वो पी क्यू की फॉर्म में टर्मिनेट नहीं होगा बट पाई का जो वैल्यू होती है 22/22/7 जो होता है, 22/7 जो होती है वो क्या होती है, वो एक रेशनल नंबर होती है। तो इस बात का आप खास ख्याल रखेंगे। नाउ इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, सो जैसे आपको पता है कि रेशनल नंबर हमारे होते हैं जो पी क्यू की फॉर्म में होते हैं। सो जो पी क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं, यानी कि अंडर रूट में जो नंबर्स होते हैं आपके, जैसे √3, √5, √7, ये सब आपके क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। नाउ इंटीजर की अगर हम बात करें, इंटीजर क्या होते हैं, सो इंटीजर को हम 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर,
नेगेटिव इंटीजर और एक और होता है आपका न्यूट्रल। सो बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है 1 2 3 से इन्फिनिटी तक के जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं वो आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जबकि नेगेटिव नंबर आपके होते हैं इन्फिनिटी से -3 -2 -1 तक के जो नंबर होते हैं नेगेटिव इंटीजर होते हैं। और आपका जो ज़ीरो है वो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है, वो क्या है आपका न्यूट्रल है। नाउ होल नंबर क्या होता है? ये जो आपके पॉजिटिव इंटीजर है ना 1 से इन्फिनिटी तक के, यही आपके नेचुरल नंबर्स भी होते हैं। आप ध्यान रखेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से इन्फिनिटी तक के नंबर आपके क्या है, नेचुरल नंबर है। नाउ अगर हम नेचुरल नंबर में ज़ीरो ऐड करा दें, 0 से इन्फिनिटी तक के जो नंबर होते हैं वो आपके होल नंबर्स होते हैं। 0 से इन्फिनिटी तक के नंबर आपके होल नंबर्स होते हैं। नाउ पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? अब इवन नंबर्स किसको बोलते हैं? तो ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं ना, वो क्या होते हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, जैसे 2 4 6 8 और भी बहुत सारे होते हैं। इन्फिनिटी तक हो सकते हैं इवन नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं? जो आपके 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। जैसे 3 है वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता है, 7 भी नहीं। ये आपके ऑड नंबर्स होते हैं। ऑल्सो प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर आपके जो प्राइम नंबर्स होते हैं आपके 2 फैक्टर्स होते हैं इसमें। एक तो ये खुद ही, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल 2 है, 2 का फैक्टर क्या होगा? एक तो 2 खुद होगा और 1 होगा। फैक्टर कितने होते हैं इसके? 2, 1 और इटसेल्फ, यानी कि एक तो 1 होगा इसका फैक्टर और एक वो खुद होगा फैक्टर। प्राइम नंबर आपके ऐसे ही नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, 2 है, 3 5 7 11 13, ये सब आपके क्या है? प्राइम नंबर है। एक एग्जांपल है जैसे आपका 2 है, ये आपका है 2। 2 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, यानी कि 2 को कौन कौन से नंबर काट सकते हैं? 1 काट सकता है और 2 इटसेल्फ काट सकता है। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 2 फैक्टर हो गए। ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ, वो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है 1। 1 ना तो आपका प्राइम नंबर है ना ही आपका कॉम्पोजिट नंबर है। ये आप ख्याल रखेंगे कि अगर आपसे कोई प्राइम नंबर पूछता है तो 1 प्राइम नंबर भी नहीं है और कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है। कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे फैक्टर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो आपका कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। कोई भी नंबर अगर उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो वो आपका कॉम्पोजिट नंबर है। फॉर एग्जांपल ये 4 है आपका, तो 4 को 1 भी कट कर सकता है, 2 भी कट कर सकता है और 4 इटसेल्फ कट कर सकता है। तो ये 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, 1 2 3, इसके 3 फैक्टर्स हैं। तो ये आपका कॉम्पोजिट नंबर है। कुछ टर्म्स हैं पर उससे पहले हम करेंगे प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर में भी आपके को प्राइम और ट्विन प्राइम क्या होते हैं। को प्राइम की अगर हम बात करें, सेट ऑफ 2 प्राइम, यानी कि 2 प्राइम नंबर का ऐसा सेट जिसका HCF 1 होता है, वो आपका क्या होता है? ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर होता है, सॉरी ट्विन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल ये 1 है आपका जैसे और 9 है, ये एक पेयर है, 1 का 1 होगा HCF। नाउ 9 की अगर हम बात करें तो 1 3 3, ये इसका क्या है? LCM है। बट इसका कॉमन अगर हम ले तो क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो जिसमें जो HCF है वो 1 अगर कॉमन आता है तो वो आपका क्या होता है? प्राइम नंबर में को प्राइम नंबर्स होता है आपका। ट्विन प्राइम नंबर क्या है? तो ऐसा सेट प्राइम नंबर का सेट होता है 2 नंबर्स का जिनके बीच में कितना डिफरेंस होता है? 2 का डिफरेंस होता है, वो आपके क्या होते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 7 में से अगर आप माइनस करेंगे 5 तो आपका क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये आपका क्या है? एक ट्विन प्राइम नंबर है। ऐसे ही 11 13 ट्विन प्राइम नंबर है, 17 19 3 5 भी आपका ट्विन प्राइम नंबर है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? वो है आपका 2। ओनली इवन प्राइम नंबर भी 2 है आपका। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर आपका है 3 एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर प्राइम है आपका 97। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर 101 है। 1 से 50 तक के प्राइम नंबर हैं आपके 15, राइट, 15 होते हैं। और 50 से 100 तक के प्राइम नंबर आपके होते हैं 10 और 1 से 100 तक के प्राइम नंबर आपके होते हैं 25। नाउ कॉम्पोजिट नंबर कितने होंगे? तो 1 से 100 तक के कॉम्पोजिट नंबर होते हैं 74, बिकॉज आपका जो 1 है वो ना तो कॉम्पोजिट है ना ही प्राइम नंबर है। ट्विन प्राइम नंबर की अगर हम बात करें 1 से 100 तक के ट्विन प्राइम नंबर कितने होते हैं? 8 होते हैं।